नारुतो ruined my life। ये टाइटल देख के तुम्हें से बहुत से लोग सोच रहे हैं, ओ माय गॉड सेक्स नारुतो देख के कैसे लाइफ रुइन हो सकती है? लाइफ तो बस साइंस वाले बच्चों की रुइन होती है ना। नहीं, नारुतो वाले बहुत खतरनाक है। ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है एंड मेरे को ये स्टोरी तुम्हें बताने के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड बहुत ज़्यादा संभोग के थ्रू जाना पड़ा था। तो मैं अपनी ट्रैजिक इवेंट बनाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स एंड जितने भी सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप तुम लोग मेरे को 10,000 की सुपर चैट दोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ मिस्ट्री क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है अर्थ एक्चुअली ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कोई अननोन एंटिटी हमें कंट्रोल कर रही है? क्या तुम्हें लगता है हम अभी नारुतो की दुनिया में है? क्या तुम्हें लगता है मोदी राव जिया है? क्या तुम्हें लगता है कैरिमिनाटी कैरिमिनाटो है? क्या तुम्हें लगता है हम एक फेक सिमुलेशन में है? आज मैं तुम्हें प्रूफ करने वाला हूँ। आज मैं तुम सबको ये बात प्रूफ करने वाला हूँ। अभी के अभी अपना हाथ अपनी पैंट से बाहर निकालो एंड तुम्हें अपने हाथ पे ये लाइन दिख रही होगी। निकालो अंडी मंडी शंडी। ये तुम्हें अपनी ये लाइन दिख रही होगी। पहले अपना थंब लो, उतने थंब को इस लाइन से मैच करो। अपनी दूसरी उंगली लो, इसको मैच करो। तीसरी उंगली लो, सेम चीज। चौथी नहीं, चौथी को नहीं करना, पांचवी उसको यहाँ पे करो एंड तुम्हारे पास एंड में ये उंगली बचेगी। इस उंगली से सब्सक्राइब बटन दबा देना है। आज से 9 साल पहले मैंने नारुतो देखना शुरू करा था। मैं हर रोज सुबह उठ के नारुतो के भजन सुनता था, अपने बाप की जुराबों के नारुतो के हेडबैंड बनाता था और स्कूल में अपने कोट पहनते हुए ऐसे हाथ निकाल के घूमता था। क्यों? ये देखो, ये कैरेक्टर दिख रहा है, इसकी तरह मैं अपने माथे पे कच्छा पहनता था। अभी भी मैंने अपने माथे पे कच्छा पहन रखा है। हर रोज सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल छोड़ने जाता था एंड मेरा बाप मेरे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। मेरा बाप गाड़ी चलाते हुए कांपता था। वो क्यों? हर रोज सुबह गाड़ी में 100 की वॉल्यूम पे You are my friend। मैं स्कूल पहुंचता था एंड सारे बच्चे मुझसे डरते थे क्योंकि मैं सबके उंगली बहुत ज़्यादा करता था। पूरी क्लास में मेरे को उंगली करने वाले के नाम से जाना जाता था एंड तुम लोग सोच रहे होगे हाँ मुहावरा होगा, बहुत ज्यादा चंचल बच्चा होगा, लोगों के मजे लेता होगा, ये करता होगा। नहीं, मैं सही में लोगों के पिछवाड़े में उंगली करता था। क्लास में मेरा एक ही दोस्त था जो मेरे साथ नारुतो देखता था। उसका नाम था गोली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम दोनों एक दूसरे के पिछवाड़े में उंगलियां करते थे। लेकिन एक दिन गोली 2 हफ्ते के लिए गायब हो गया था। मेरे को डर लगने लगा था कि मैं अपने प्यारे गोली जी के बिना कैसे रहूँगा। लेकिन फिर हमें बताया गया कि गोली ना किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं गया है जिनको हम CET बोलते हैं। क्या था? ट्यून इन एंट्रेंस टेस्ट। मेरे को अब गोली के बिना 2 हफ्ते सहने थे। पहला दिन मेरा ठीक गया, दूसरा दिन गुजार गया, तीसरे दिन मेरे को थोड़ी कपकपी सी होने लगी थी, चौथा दिन मेरी ये 2 उंगलियां कांपने लग गई थी क्योंकि, और 5वें दिन मेरे को चक्कर से आने लग गए थे, 6ठे दिन मेरे को अंधेरी छा रही थी, 7वें दिन पे मेरी अंदर की आग बुझने लगी थी, मेरी विल ऑफ फायर बुझ रही थी एंड मैं सीधा पूरे क्लास के सामने चक्कर खा के गिर गया। मेरे को नर्स के ऑफिस में ले जाया गया। नर्स कहती मतलब कुछ तो दिक्कत नहीं लग रही है। एंड आई वाज लाइक नहीं नर्स, मेरा सर सच्ची में दर्द हो रहा है। वो कहती नहीं आप तो बिल्कुल सही हो। एंड आई वाज लाइक नहीं मूर्ख औरत। उसने आउट ऑफ माई एक्सपर्टीज बोल के मेरे को घर भेज दिया। मैं घर पहुंचा, मैं बहुत खुश था क्योंकि फाइनली मैं गोली जी को कॉल कर सकता हूँ। मैंने गोली को फ़ोन लगाया लेकिन पता चला गोली ने मेरे को धोखा दे दिया। वो ऑफिशियली एक चूनिन बन चुका था। अब मैं यहाँ पे गेनिन बैठा हूँ और वो चूनिन, तो मेरा उंगली करने वाला पार्टनर अब कौन बनेगा मेरे को नहीं पता था। मैं बहुत डर गया था। लेकिन संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखने के बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आई, मेरे अंदर थोड़ा बहुत जुनून आने लग गया था। आई वॉज कॉन्फिडेंट मैं कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। मैंने इंटरनेट खोला और उसी वक्त मेरे को नारुतो दिखा एंड मेरे को नारुतो का कुत्ता दिखा। मेरे को आइडिया आया। तुम लोगों को ये चीज़ बहुत सही साउंड करेगी लेकिन व्हाट इफ अगर मैं भी अपने अंदर नारुतो की तरह एक कुत्ता डाल दूँ। मैंने नेट पर सर्च करा डॉग ह्यूमन स्टमक सर्जरी एंड लकीली गूगल के पास हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। मतलब अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे ना गूगल आई डोंट हैव अ लाइफ, तो गूगल खुद बोलेगा जेक्स की वीडियोस बंद करके पढ़ाई कर। मैं रिक्शा करके हॉस्पिटल पहुंचा। मैं कैशियर के पास गया। मैंने कैशियर को बोला सर मेरे को, तो फिर उसको लगा कि मैं यहाँ पे कुत्ता अडॉप्ट करने आया हूँ। तो फिर उस गधे ने मेरे को कुत्तों के अडॉप्शन सेंटर वाले रूम में भेज दिया, मतलब अडॉप्शन रूम में भेज दिया उसने मेरे को। मैं वहाँ पे गया, मेरे को वहाँ पे बहुत सारे सुंदर कुत्ते देखे अलग अलग टाइप के। तो मैं ना अलग अलग कुत्ते को ना अपने पेट पे लगा लगा के देख रहा था कि अच्छा ये वाला कुत्ता पेट पे ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। फिर एक कोई
40-50 साल की औरत आई एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड दे आर सो क्यूट, आप कर क्या रहे हो उन कुत्तों के साथ। मैंने उसे अपना सच बता दिया कि नहीं, मैं इस कुत्ते को यहाँ पर कट मार के अपने पेट के अंदर फिट मारने वाला हूँ। और फिर वो औरत मेरे से यामते ऐसे करके दूर भाग गई। तुम बताओ इसके अंदर डर के भागने की कोई बात थी? नहीं, मेरी बात सुनो। अगर तुम एक जूते की दुकान पे जाते हो तो फिर तुम जूता पहनने से पहले, मतलब जूता खरीदने से पहले तुम उसकी फिटिंग तो चेक करते ही हो ना। मैंने क्या गलत करा था? पुलिस बुला दी उस औरत ने मेरे पे। 6 पुलिस वाले आए एंड 6 के 6 मेरे को पीटने लगे। मैंने बोला नहीं सर, मैं गिल्टी नहीं हूँ। तब मेरे को पीटते रहे वो लोग। मेरे को गुस्सा आया, मैंने उनको बोला तुम झूठी पुलिस हो। अगर तुम नाटो की पुलिस देखोगे तो उनके पीछे एक राउंड लगा होता है। मेरे को बताओ दिल्ली पुलिस के पीछे एक राउंड क्यों नहीं लगा होता? लाठियों से मेरे गंदा वाले बेटा एंड किसी मंगोलपुरी की एक सड़क पे छोड़ के आ गए वो लोग मेरे को। मैं वहाँ पर डर में काँप रहा था, मेरे को डर लग रहा था, मेरे को कप भी हो रही थी, मैं टेंशन में था। लेकिन सामने मेरे एक वैन आई, उस वैन का दरवाज़ा खोला और मेरे को उस वैन के अंदर खींच लिया गया। मेरे को उस वैन के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस वैन के अंदर मेरी तरह मेरे को लोग मिल रहे थे। वो मेरे को उनके अंदर एक होलसमनेस वाली फीलिंग आ रही थी। मेरे को लग रहा था मैं उन लोगों के साथ उंगलियां कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि जिस वैन में हम जा रहे थे वो वैन एक सीहेट हॉस्पिटल में गई थी, जो पबजी के पोचिनकी के नीचे दफनाया हुआ होता है। हम उस वाले हॉस्पिटल में गए एंड मैं उस हॉस्पिटल से 6 महीने तक नहीं निकला। उस हॉस्पिटल में हम सब की एनिमे की जो ये डिप्रेशन होती है, हम सब की जो नारुतो की वो होती है सिम्टम्स, हमें उनसे ट्रीट करा जाता है। मैं वहाँ से 6 महीने बाद निकला एंड फाइनली मैं एक खुश इंसान था। फाइनली मेरी एनिमे की एडिक्शंस दूर हो चुकी थी। लेकिन अब तुम लोग पूछ रहे हो भाई इसने रूइंड माय लाइफ क्या है? तू तो बड़ा खुश है, अबे तू यहाँ पे खुश बैठे, तेरी एडिक्शन दूर हो चुकी है। नहीं मूर्ख, मैंने एक बहुत बड़ा प्राइस पे करा था। तुम्हें क्या लगता है मैं रामदेव बाबा की वैन में फ्री में घुस गया था? मेरे को इस बात को बताने में बहुत अफसोस होगा कि अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए, अपनी एनिमे एडिक्शन दूर करने के लिए मेरे को एक प्राइस पे करना पड़ा था, जो बहुत बड़ा प्राइस था। वो हज़ारों रुपये में नहीं था, वो लाखों रुपये में नहीं था, करोड़ों में नहीं था, वो बिलियंस में नहीं था। अपनी ट्रीटमेंट के लिए मेरे को रामदेव बाबा जी को अपना एक गोल्डा सैक्रिफाइस करना पड़ा था। लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, क्योंकि एक सेइंग होती है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ गोटा दैट इज सैक्रिफाइस्ड। जब से मेरा एक गोटा लूज हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर रोज स्माइल करते रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी स्टोरी से मुझे पाकिस्तानी रोडीज में एंट्री मिल जाएगी? तुम्हें क्या लगता है मेरी स्टोरी से मेरे को कोई भाव देगा? तुम्हें क्या लगता है मेरी स्टोरी सुन के तुम जैसे लोग इंस्पायर होंगे?